एक बढ़कर एक फ्रॉड है। चलिए अब एक और चीज़ पर चलते हैं। निर्मला सीतारमण जी जीएसटी लगाया है, कैसे लगाया वो समझा रही हैं, समझिए। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. अब इसको लेकर बड़ा बवाल कटा हुआ है, लोग अपने अपने हिसाब लगा रहे हैं। सबने बताया कि भैया गाड़ी बेचेंगे 90,000 का तो टैक्स चला जाएगा, 10,000 रुपये बचेंगे तो 10,000 भी सरकार ले जाए। तमाम सारे सभी लोग लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इससे बवाल कटा हुआ है। लेकिन जो एक और जो थ्योरी है वो ये है कि आप एक सामान्य व्यक्ति से कैसे जीएसटी ले लोगे, नहीं ले पाएंगे, वसूल ही नहीं पाएंगे। तो प्रॉब्ली जो मुझे जो लगता है वो ये जो पूरा जो टैक्स जो चार्ज होना हो शायद संभवतः जो गाड़ी काटते हैं कबाड़ी उनसे या बाकी अन्य लोगों से। दूसरी बात यह है टैक्स कितना वसूल होगा। जो मार्जिन की बात करें वो मार्जिन शायद वो मार्जिन इस प्रकार से होगा कि मैंने मान लीजिए किसी कार डीलर को गाड़ी बेची और डीलर ने उसको आगे बेचा, तब जीएसटी लगेगा, मुझे नहीं लगेगा बेचने पर, उसको लगेगा डीलर को। तो वो जो डिफरेंस आएगा ना, जैसे मान लीजिए मैंने गाड़ी 1 लाख रुपए की बेची, उसने आगे 1.5 की बेच दी, तो उसको 50,000 रुपये पे जीएसटी देना है, 1.5 लाख पे नहीं देना है। जो मुझे समझ में आया, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, एक आध 2 दिन में शायद इसका स्पष्टीकरण आ जाए। अब तक तो आया नहीं है, 2-3 दिन से चल ही रहा है घमासान, किसी को चिंता है नहीं, तो अपन भी चुप हो जाते हैं, भाई रहने दो। प्रॉब्लम विद एफएम कांट एक्सप्लेन प्रॉपरली टू पीपल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस तरीके से उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो तरीका गलत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं से कहीं तक संभव है कि आपने 12 लाख की गाड़ी लिए, 9 लाख रुपए में बेच रहे हो, तो 3 लाख रुपए का जो डिफरेंस है उस पर टैक्स लगेगा। ऐसा मैंने कहीं से कहीं तक ना देखा है, ना कभी इस प्रकार का कोई ने टैक्स के बारे में सोचा भी है। चलिए अब आगे चलते हैं। टैक्स टैक्स टैक्स, बेचारे सॉफ्टवेयर वाले बहुत परेशान है टैक्स वालों से, और भी ज़्यादा परेशान। 1 महीने किया डिजिटल अरेस्ट, 11.8 करोड़ वसूले। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बदमाशों ने कैसे की ठगी। गजब हो गया साहब। सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब है, सब पता होगा दुनिया में क्या चल रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब को यही नहीं पता कि उनके पास में जो पुलिस आ रही वो नकली आ रही, फर्जी है। उन्होंने जो है इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया, आप डिजिटल अरेस्ट हो गए घर के अंदर ही। हाँ कि भाई उन्होंने कह दिया कहीं नहीं उठाना, ठीक है साहब बैठे रहो एक ही जगह। हाँ आएंगे, कैसे हो जाते हैं लोग डिजिटल अरेस्ट, अभी तक समझ में नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है ना, ये मनाया जाता है। तो उपभोक्ताओं से संबंधित भी जरा कुछ बता दें। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा क्या, ऐसा लिखने वाले दुकानदार लग सकता है जुर्माना। जाने नियम। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं और हम भी अक्सर जो है जो भी कंपनी होती है उनसे अक्सर यही बात करते हैं कि आपके लिखने से कुछ नहीं होता। भारत देश के संविधान, भारत के कानून से चलेगा, आपके लिखने से कुछ नहीं होता। तो लिखते लोग हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है। पहली बात तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दूसरी बात ऐसा लिखना क्राइम है अपने आप में, आप ऐसा लिख नहीं सकते। और जो है बहुत समझिए कि अब तक इन पर जो है ऐसा लिखने वालों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा लिख नहीं सकते कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इस पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए और आगे चलता हूँ। मुझे देश के लिए मैं ये था, दुखी मनु भाकर ने तोड़ी चुप्पी, खेल अवार्ड्स पर दिया सबसे बड़ा बयान। अरे और बैठा लो सिर पे, ये नतीजा हो रहा है। खैर समस्या कहाँ आई, समस्या ये आई कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है, उसमें इनका नाम नहीं है। उस नाम ना होने को लेकर भड़क गई। तो
मतलब मेडल नहीं लाना चाहिए था, इतनी बात हो गई। गजब है, क्या कहें। गलती आयोजकों की भी है, उनको भी देखना चाहिए था। यूएस एफडीए ने भारत में बनी 11 दवाओं पर प्रतिबंध, अमेरिका में क्यों लगाया रोक? भाई वो लगाएगा ना, प्रेशर देना है उसको आपको। और जो उन पॉलिसीज को आपकी बदलवाना है। 11 कंपनियों का माल रोक दिया। हम्म? आगे और ज़्यादा परेशान करेंगे। नहीं तो आप, उन्होंने पहले ही कहा था टैरिफ, ट्रंप ने आने से पहले ही बता दिया था। पूत के पाँव पालने में देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुलकर बोल रहा है जो उससे करना है। मी ऑल्सो वॉन्ट बाइसन हिंदू अवार्ड। हाँ, सही बात है। खैर, चलिए क्या कहें, बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है।